चलिए तो देखिए हम लोग आज फिर से देखते हैं विभाज्यता के नियम। कौन सा देखते हैं? विभाज्यता के नियम पहले देखते हैं। अच्छा, जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब एक से कटवे करके क्यों हुई? एक से देखे कोई जरूरत है? एक से कटेगा, एक दो से मतलब दो, एक से दो कटेगा ना, दो में एक से भाग लगते ना, तीन में, चार में एक से, सब में एक से भाग लगते। एक वाला नियम देखे की जरूरत नहीं है। चलिए दो से शुरू करते हैं। क्या से? दो से शुरू करते हैं। दो से, दो से विभाज्यता, दो से विभाज्यता हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, इसको कर देते हैं। चलिए देखिए दोस्त, दो से विभाज्यता। किसी भी संख्या के, समझ रहे हैं किसका? किसी भी प्राकृतिक संख्या के, किसी भी प्राकृतिक संख्या के इकाई अंक, कौन सा अंक? इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। यहाँ पर याद कर लो ध्यान से। किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या अगर उसका इकाई अंक, कौन अंक? और आप लोग इकाई दाएं देख लिए हैं, जैसे लिखा है 12, इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। अतः इस लिस्ट में है, उसका नाम है, इस लिस्ट में नाम है, तो वो संख्या क्या होगा? 2 से कटेगा। कहीं लिखा 8, 3, 4, 5, 6, 0, 2 से कटेगा। कैसे पता चला? अंतिम में क्या है? 0। अगर अंतिम में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोनो रह लेते, क्या से करते? जोर से बोलो। अगर अंतिम में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक देख के किससे कटेगा? 2 से कटेगा। हम बड़का संख्या का नाम बोलते हैं, आप लोग देख करके धैर्य से बोलबे कि करते कि हम लिख रहे छोड़ गए, धैर्य से कही के चाहिए। क्या निकाल के कटेगा? समझ रहे हैं कैसे? वहां देखेंगे ध्यान से। अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें से कुछ भी रहे तो क्या करना है? क्या होगा? 2 से विभाज्यता हो जाएगा। समझ रहे हैं? 2 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं रहे तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग देख लिए। अगला पेज, 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। क्या से? 3 से विभाज्यता के नियम। तीन से उसे हूँ, तीन से विभाज्यता, कई बार लिख चल ना। तीन से विभाज्यता के नियम देखो।
तीन से विभाज्यता का नियम कैसे? तीन से कैसे? देखिए कह रहा है सभी अंकों को जोड़ करके जो भी संख्या दिया गया रहेगा उसको क्या करेंगे? सभी अंक को जोड़ लेंगे और उसमें अगर 3 से भाग देंगे, अगर कट जाता है तो उसे क्या कहेंगे? 3 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। समझे? अब ध्यान से देखिए दोस्त, केवल से अगर दे रहा है संख्या कर रहा है, अगर दिया हुआ संख्या जैसे संख्या दिया है, जैसे मैं संख्या दिया है कि आप लोग को पता है ना 45 कटे 3 से 15 दिया 45, तो कह रहा है ये जैसे संख्या दिया है तो क्या इसमें क्या क्या दिया है? 4 और 5 क्या क्या दिया है? तो कहीं रफ में या पहले दिमाग में कर लेंगे 4 + 5 कते हो? 9 में 3 से भाग लगे है, लगे है 3 से भाग लगे है, तो 9 में 3 से भाग लगे तो 45 3 से कटते। समझ ली बात? इसका मतलब 45 3 से कटेगा, ऐसे ही चेक कर लेना। तो आपको तो खाली भाग काटना नहीं होता है, चेक करना होता है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कैसे पता करेंगे? ऐसे ही कोई और संख्या लेते हैं, कोई और जैसे 15 3 से कटता है, 15 कटे 3 से, देखिए ना 5 1 कटे बेले 5 + 1 6 नहीं कटे 3 से। तो अगर इसी हिसाब से अगर मान लेते हैं 1 5 6 3 7, अब पूछेगा 3 से कटेगा नहीं तो वैसे तो हमको भाग देकर चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली जोड़ कर देखिए 5 1 कैसे चेक करेंगे? 1 + 5 + 4 + 3 + 7, 5 1 6 4 10 3 13 7 20 20 3 से कटे है? करता है 20 3 से? नहीं करता। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, ये दोनों 3 से कटेगा। और एक देखो और देखो दूसरा, अगर दे दिया है 8 5 4 3 7, 3 से कटेगा? 3 से कटेगा? 3 से कटेगा रे? कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। ध्यान से देखो, 3 से कटेगा? कट जाएगा। जोड़ करके देखो क्या हो जाएगा? 8 + 5 + 4 + 3 + 7, 8 5 13 4 3 7 7 13 7 20 20 7 27। देखिए एगो चीज और देखिए, बड़का नहीं भैया है, जोर लगे तो बड़का नहीं भैया है। एक और नियम से समझ ली, एक और क्या है नियम है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे 8 5 4 3 7। तो ध्यान से देखो, क्या करो 3 से कटने वाला पूरा पूरा करके जोड़े की जरूरत नहीं, काटिए दिए जनाब। 5 4 कर दे पहले 9, ये 3 से कट गए, 3 से कटवे करते 8 7 15 सब तक कटिए गए, मतलब इस संख्या 3 से कटेगा, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। रे प्रहलाद इतना ध्यान देना, समझ लिए? तो वो नौका नियम सिखा दिलिए, तब तू ध्यान में से की बतौलिए अभी। हाँ सब कर देवे केना कर केना काटबी केना तो भूसखंडा बन जाए ना तू, समझ ली? दिमाग है ना लगा, मन नहीं दिमाग लगवी। 3 से कटने का नियम समझे? क्या करना है? अगर जो संख्या दी गई है क्या करना है? जो संख्या दी गई मान लिया 8 7 6 5 4 3 2 1 8, आते वर्ग का कते के जोड़ी वो टाइम लिख सके। तो ध्यान से देखिए 3 से कटे वाला कौन कौन छे?
सबसे पहले 3 से 6 कटे 3 कटे कटे कि नहीं 2 1 3 ये दोनों कट जाते 5 4 9 ये दोनों कट जाते 8 7 15 एक निकले 8 नहीं कट ले मतलब कि नहीं कटेगा 3 से समझिए। नॉर्मली ऐसे भी क्या कर सकते हैं 3 से काट सकते हैं समझ रहे हैं। 3 से काटने का नियम देख लिए समझ रहे हैं। सेम नियम 9 से ही सेम नियम क्या है 9 से भी है। 9 में भी क्या करना होता है आपको यही जोड़ जोड़ करके काटना होता है। पहले 9 वाला बता दें इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 9 से विभाज्यता के नियम 9 9 से 9 से विभाज्यता अगलो 9 से विभाज्यता के नियम 9 से विभाज्यता के नियम देखो क्या होता है। नौ से विभाज्यता के नियम ध्यान से देखिए दोस्त। 9 से विभाज्यता के नियम में की करवे अभी जस्ट वही कि दी गई संख्या दी फिर लिखे दी गई संख्या के अंकों का योग दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे कैसे तो जैसे ध्यान से देखिए 81 कर लिए 81 के जोड़ तो कहते थे 8 प्लस 1 तो कहते पहले 9 पहले 9 और 9 में 9 से भाग लगता है इस संख्या 9 से कटती इस संख्या 9 से अच्छा 3 से कटता है तीनों से कटते क्या 8 1 9 9 में तीनों से भाग लगे तो चेक कर लेंगे समझिए कि नहीं। ये सब नियम याद आता है ना ध्यान से काट ले भी फटाक से सवाल बन जाएगा। दूसरा लेते हैं 8 5 6 ये 9 से कटेगा देखो 8 प्लस 5 प्लस 6 8 5 13 13 6 19 9 से कटता है नहीं कटेगा। संख्या 9 से नहीं कटेगा। दूसरा लेते हैं कि 3 से 9 से कटेगा कि 9 से कटेगा कट जाएगा क्या हो जाएगा कैसे ध्यान से देखिए 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 तो 9 2 11 11 4 15 15 3 18 18 पर 9 से भाग लगे ये 9 से कटेगा। ऐसे भी काट सकते थे जो 3 में काटने का नियम था कैसे जना 9 2 4 3 है तो 9 तो 9 से कटवे करते 4 2 6 3 9 यो कटेगा मतलब 9 से कटेगा ये 9 से कटेगा ये 9 से नहीं कटेगा ये तो 9 से कटेगा। समझ में आया 9 से कटने का नियम। हाँ इस सबको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अगला 4 से विभाज्यता के नियम क्या से 4 से विभाज्यता के नियम 4 से विभाज्यता के नियम 4 से विभाज्यता के नियम चार से विभाज्यता का नियम देखिए दोस्त। देखिए दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक में अगर 4 से भाग लग जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा 4 से विभाजित होगा। कह रहा है कि दी गई संख्या के क्या कह रहा है दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक अर्थात कभी
इकाई और दहाई। अंतिम के दो अंक में अंतिम के दो अंक 4 से विभाज्य हो, यही बात करने वाला सब, विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे, कैसे? जैसे देखिए, संख्या दोबारे बात नहीं करो, कुछ भी संख्या है, कुछ भी लिख दो, अंतिम के 2 अंक देखेगा। अंतिम के कितना अंक देखना है? अंतिम के 2 अंक कहते हैं 32 में 4 से भाग लगे है, इस संख्या 4 से कटते करके देखिए, करके देख लिए, कटवे करते, समझ लिए, कुछ भी हो, समझ रहा है कि पहला अगले 4 से कटेगा। दूसरा देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 5 4 और 0, समझ ली, 4 से कटेगा। अंतिम का 2 अंक कितना है? 40 और 4 देने नीचे 40, ये संख्या 40 देख के बुझ गई, करी कर ली, कते फायदा बगले, सिर्फ देखल के बुझ गए। नियम याद रखने से यही फायदा होता। अंतिम का क्या करना है? 2 अंक 4 से कटेगा, समझ रहे हैं, ये 4 से कटेगा। अंतिम का 2 अंक देख करके और समझ लेंगे कि 4 से कटेगा। अब देखते हैं 5 से कटने का नियम। समय हो गया इसलिए थोड़ा फास्ट हो लीजिए। 5 से कटने का नियम, 5 से कौन सा ले लें? 5 से विभाज्यता कैसे लिखा गया ना? 5 से विभाज्यता के नियम लिखा गया। चलो 5 से विभाज्यता के नियम देखो पुकारे। करेक्ट, 5 से विभाज्यता के नियम ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा? दी गई संख्या के इकाई अंक, दी गई संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। बड़ी तो और आसान है, बस खाली क्या करना है? देखना है। क्या करना है? 5 4 3 2, 5 से कटेगा, अब कटेगा 5 से। अंतिम करिए, अंतिम क्या देखना? अंतिम देखेंगे, कभी देखेंगे छे, अंतिम में 0 द्वारा किए थे 5 से कटते, अंतिम में 0 रहते या 5 रहते, दोनों में से किचो रहते कभी से कटते 5 से, बस 2 चीज देखेंगे छे। दूसरा देखिए 6 5 4 3 5, 5 से कटेगा, देख करके समझ जाएंगे। 8 5 7 6 5 4 3 2 4 5 4 6 5 4 5, 5 से कटेगा, भागा देख के चेक कर देता हूँ, कैलकुलेटर चेक करते रहती, समझ ली कि ना? अंतिम में 0 रहे तो 5 से करते, अंतिम में 5 रहे तो कैसे से करते? 5 से करते। अब 6 से, अब कहते से 6 से विभाज्यता के नियम, कहते से अब 6 से विभाज्यता के नियम, इसके हो रहा है नियम बुझा गलो ना, नहीं करा बात तो दूसरा पॉइंट करा हम आप तो ठीक हो गए, अब नियम हो गए। 6 से विभाज्यता के नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो
वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। गी गागे रे, इधर ध्यान से देखो। अब जैसे संख्या 2 से करते और 3 से करते, वे संख्या कैसे करते? जैसे देखो जो संख्या 2 से कटेगा 3 से कटेगा वही संख्या क्या होगा? 6 से कटेगा। अब कैसे? जो संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा वही संख्या कैसे करते? 6 से करते। कैसे चेक करेंगे? चेक कर लीजिए 2.5 से। कैसे चेक करिएगा? 2.5 से चेक करिए। 8 5 6 1 0 आपके दिए 6 से। कैसे? अब देखिए 2 से कटने का नियम क्या है? अंतिम में 0 2 4 6 8 में से कुछ होना चाहिए, तो अंतिम में क्या है? अंतिम में कथी है? अंत में 0 है। 0 इसलिए क्या होगा? 2 से कटेगा और सबके जोड़ 8 + 5 + 4 + 1 + 0। 8 5 13 4 17 1 18 18 तिवारे 3 से कटते। 18 तिवारे की करते? 3 से 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। इस संख्या क्या होगा? 6 से कटेगा। इस संख्या 6 से क्या हो जाएगा? कटेगा। देख रहा है कैसे चेक कर रहे हैं? जैसे क्वेश्चन है 24 कटे 2 से करता है 12 गुना 24 कटेगी ना? कटे। 3 से 3 8 24, 6 से नहीं कटा है, कटेगी ना? कटे। 6 चौक 24 कटता है ना? ये संख्या भी 6 से कटेगा। समझ रहे? 6 से कटने का नियम देख लिए। अब 2 का नियम बताया, 3 के नियम बताया, दोनों पर चेक कर लिए। 6 से भी कटेगा। 7 से नियम सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं भारी हुई है वैसे ऐसे आसान में तो अधिक कर लिए, भाग कर लिए। 8 से देखिए 8 हो के, लेकिन सीखना जरूरी नहीं है। 3 अंक का भाग लगा पड़े। अंतिम का क्या अंक? 8 से कटने का नियम क्या है? अंतिम के 3 अंक। 8 से कटने का नियम है अंतिम के 3 अंक में 8 से भाग लेगा तो क्या हो जाएगा? 8 से कटेगा। 9 वाला बताइए दिए। 10 का बड़ी आसान होता है। 10 का क्या होता है? आसान। अंतिम का अंक सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? 0। ठीक है? 10 का पड़ेगा कभी वैसे 10 का 10 गुना 20 10 या 30 10 का 40 हमेशा 0 आगे गिरावे। तब 0 है तब वो 10 से कटते, नहीं तो नहीं कटते। 10 पंचे 50 10 छक्के 60 10 सत्ते 70 10 अट्ठे 80 10 नंबर 90 10 जन के 100 10 11 110 10 12 120 10 13 130 10 14 140 10 15 150 10 16 160 10 17 170 10 18 110 19 190 10 20 200 10 21 210 10 22 220 10 23 230 10 24 240 10 25 225 10 24 200 एने समझ लीजिए 10 तक होई छे। आगे कहा पारा पड़ल जाए, लेकिन जरूरत अतुए पड़े लोग 10 तक याद रखेंगे। समझ लीजिए ना, नहीं तो पड़ल जाए। 10 27 270 10 28 280 10 29 290 10 20 10 30 300 10 31 300 10 32 10 के बोला आसान है ध्यान पे दीजिए। समझ ली क्या खाली लिखा हुआ तो कहीं कर समझ के पारा 10 तक नहीं हो छे। लोग मोटा मोटी कल कते याद रखे के चाहिए, तो मोटा मोटी में 10 तक के पारा एना करके तो ये 10 तक लोग पढ़ के लिखे। समझिए 10 से कटेगा नियम, अंतिम में क्या होना चाहिए? 0। अंतिम में क्या होना चाहिए? बस इतना याद रखे आपका काम हो जाएगा। वो 11 का भी होता है लेकिन जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए रहने दीजिए आज के लिए। समय भी हो गया है। समझ रहे? समय का ख्याल रखते हुए आज की क्लास को लोग यहीं पर क्या करेंगे? खत्म करेंगे। हाय